नमस्कार, मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ टीएनबीआर। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे आया हूँ और जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये चेहरा कोई अनजान चेहरा है। आप सभी वाकिफ़ हैं। आज मैं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए इनके पास में आया हूँ और मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि बिहार में एक चमकता हुआ सितारा जो लगातार दलितों की आवाज़ बन रहे हैं, ख़ास करके अनुसूचित जाति की आवाज़ ही नहीं कह सकते, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी प्रत्येक लोगों की आवाज़ बन करके तमाम जगहों पर जाकर और उनकी लड़ाई के लिए थाना में, पुलिस या जहाँ जहाँ कहीं की भी मामला होता है, वहाँ पर जाकर के न्याय को छीन करके उनके पास में समर्पित करने वाला योद्धा गोल्डन दास की आज हम चर्चा इनके बीच में करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जय भीम, सभी का स्वागत है। अ, सर, चूँकि आप भी एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, 30 साल की आपकी राजनीति है। अपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे लोगों से मिला भी है, बहुत सारे लोगों को देखा भी है। अभी जो बिहार के परिदृश्य में गोल्डन दास की जो परिचर्चा है या गोल्डन दास को जिस रूप में अ, तवज्जो मिल रही है, उनका जन समर्थन मिल रहा है, इन चीज़ों को देख कर के आपको क्या लगता है? देखिए गोल्डन दास एक बहुत ही नौजवान लड़का है, बहुत ही उत्साही लड़का है और बहुत गर्व से कहता है कि हम चमार का बच्चा हैं। आज से कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, कुछ दिन पहले देखा जाता था कि हमारे समाज में बहुतायत कहीं कोई अगर ऐसे कहते कि भागो रे पुलिस आ गया, भागो रे सिपाही आ गया। वह लड़के के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि उसके अंदर से यह डर ही समाप्त हो गया। उस घटना को मैं आज के वीडियो में या देख रहे दर्शकों को आज मैं चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि बिहार के दिग्गज आईएएस, आईपीएस उससे हिल जाते हैं, उस बात को रूह काँप उठता है वैसे भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों को, जिसके लिए ये गोल्डन दास जाना जाता है। उस तरफ मैं नहीं जाकर के आज इस प्रसंग में कह रहा हूँ कि गोल्डन दास ने जो किया है, वह उससे कम से कम वैसे समाज के जो वंचित वर्ग है, जो गरीब-गुरबा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके अंदर एक से भाव आया है, एक तेज आया है कि मुझे अपनी बात कहने में समाज में डरने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन दास एक कम उम्र का लड़का होकर के लोगों में एक जज़्बा भरा है और आज पूरे देश में, दिल्ली में, कर्नाटक में, केरल में, जहाँ भी एक छोटी-सी घटना घटी, अभी मुन्ना शुक्ला ने जो कहा कि मैं चमार हूँ, मैं भूमिहार हूँ। इस प्रकरण पर उनको अपनी उम्मीदवारी से वो हाथ धोना पड़ा और लालू जी गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, उनको भी महसूस हुआ कि यह गलत हुआ है, तो ये गोल्डन दास का काम है। तो अब सब लोग को हिम्मत पड़ी पूरे देश में कि ये क्या हो गया भाई, मुन्ना शुक्ला एक बहुत बड़ा ये ताकत मानी जाती थी और वो उसकी माने सारी हेकड़ी बंद हो गई। किसने किया? तो एक गोल्डन दास एक लड़का ने एक हिम्मत, हौसला लोगों को दिया है। गोल्डन दास को जो अपार समर्थन मिल रहा है, प्रत्येक जगह पर जहाँ जाते हैं ऐसे लगता है मानो मुख्यमंत्री का काफ़िला जा रहा है। लोग उनको एक झलक देखने के लिए घर में से जहाँ एसी रूम होता है उसमें से निकल कर के चिलचिलाती धूप में भी उनका इंतज़ार करता है। आखिर इस जन समर्थन के पीछे ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जिसकी बदौलत वो इतनी जन समर्थन को हासिल किए हैं? चितरंजन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और दलितों की आवाज मुखर होकर के आप हमेशा उठाते हैं। गोल्डन जी कहीं न कहीं इतना प्रभावित हुए, इतना उनके साथ में शोषण अत्याचार हुआ, पुलिसिया अत्याचार जो भ्रष्ट तरीके से हुआ, गैर संवैधानिक तरीके से हुआ, उसके अंदर में डर जाती रही, डर समाप्त हो गई। और आज जितने भी वैसे नौजवान थे या जितना वैसे भी कोई लोग थे जिनके लगता था कि नहीं हमको डर के साये से बाहर निकलना चाहिए, गोल्डन दास के साथ काफिला खड़ा हो गया। लेकिन एक संदेश है, ये बात कहना चाहते हैं कि कम से कम गोल्डन दास गैर संवैधानिक तरीके से कार्य ना करें। तो आपका कहना है कि गोल्डन दास संवैधानिक तरीके से ही काम करें, असंवैधानिक तरीके से कार्य ना करें। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है, गोल्डन से जब हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो वो सीधी-सी बात कहते हैं कि अगर कोई हमारी बहन-बेटियों के साथ में बलात्कार करे, उसके साथ में दुर्व्यवहार करे, तो क्या वैसे लोगों के साथ में हम व्यावहारिकता से काम आएँगे? क्या वैसे लोगों को हम पूजा-अर्चना करेंगे? अर्थात उनका कहना है कि मैं टिट फॉर टैट हूँ, जो जैसा करेगा उसका जवाब मैं वैसे ही दूँगा।
नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग गैर संवैधानिक तरीके से लोग गाली गलौज पर उतारू होते हैं, तरह तरह का कार्य करते हैं, अभद्र कार्य करते हैं। हम महात्मा बुद्ध के धरती से आते हैं, जिसने पूरे प्रेम और प्रेम का संदेश दिया, नफरत की बात को छोड़ा है। तो हम बार-बार यही कहना चाहेंगे, हम लोग तो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं, पूरे भारत में ये बात जानी जाती है और हमारा देश भी जाना जाता है पूरे संसार में, यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे लोग हुए, शांति की बात करते रहे। लेकिन ठीक है, समय-समय पर वैसे लोगों को भी ज़रूरत है। गैर संवैधानिक बाबा साहब का दिया हुआ हथियार हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है और जिस दिन बाबा साहब का संविधान फेल होगा, उस दिन फिर हम अपना पुराना बटालियन हम अपना खड़ा कर लेंगे। लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गोल्डन जी जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके भाषा में ना बोलें, उनके तरीके से नहीं बोले, अपना संस्कार, अपना सम्मान बचा कर के वो रखे और इसमें हमारा समाज का और सारे लोगों की भलाई होगी। उत्साह में अभी अभी बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो संस्कारी हैं, बहुत सारे नेता हुए जो संस्कार को लेकर के चले, बहुत सारे नेता हुए जो संवैधानिक तौर तरीका को अपनाया, लेकिन देखा जा रहा है कि उन्होंने आज तक के परिवर्तन की एक छोटी सी लकीर को भी नहीं खींचा। परंतु जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि गोल्डन असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और उस बंदे के साथ में लाखों लाख का समर्थन है। इस समर्थन क्या जतलाता है, इस समर्थन क्या बतलाता है? मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के कोने कोने से गोल्डन दास का सपोर्टर है। आज तक किसी ने कमेंट्स में नहीं लिखा कि गोल्डन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, गोल्डन को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लोगों ने यही बात कहा कि अगर गोल्डन के समाज के लोगों को, अगर इन दलितों को कोई गाली दे सकता है, इन दलितों को कोई अपमानित कर सकता है, तो वो समय दूर है जब दलित सिर झुकाकर कुछ को स्वीकार करता था। आज वो गोल्डन दास है जो वैसे वैसे लोगों के सिर पर जूता मारने का काम करता है। आखिर इसको आप कहाँ तक देखते हैं? मैं अपने समाज के होनहार और काफी जुझारू नौजवान भाई गोल्डन दास जी के लिए यही इतना कहना चाहूंगा कि वो लड़ाई लड़े, समाज उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन एक बात है कि वह हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ से छूटने ना पाए। टिट फॉर टैट में हम वैसा ना करें जो हमको जिस शब्दों से गाली देते हैं, हाँ तरीके से। हालांकि अभी तक गोल्डन जी ने कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया है, कहीं किसी को अभद्रता के साथ गाली गलौज नहीं किया। वो तो थाने में जा कर के लोगों को, जो संविधान के रखवाले हैं, जो कानून के रखवाले, उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ हमने क्या किया है, हमने कौन सी गलती करी है। अगर कोई हमारे साथ इस तरह का अभद्र बोली बोलता है तो अगर हम भी अगर उसके जुबान में अगर हम ये बात कहें, उसके बाद में कहे कि हम माफी मांग लूंगा, तो ये तो पर्दे के साथ में उन्होंने कहा है, खुलेआम तौर पे नहीं कहा है। और इसलिए गोल्डन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन नौजवान हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि नौजवान कभी आपा खो देते हैं। अब हमारे तेजस्वी जी, हम गठबंधन नौजवान की अगर बात किए तो हमको याद आया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग भी नौजवान ही थे। महात्मा गांधी जो कि वृद्ध थे। देश की आज़ादी में सिर्फ महात्मा गांधी का योगदान नहीं बल्कि इन नौजवानों का और युवाओं का भी योगदान रहा है। तो आज अगर गोल्डन युवा है तो आपको नहीं लगता कि परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी है? भाई एकदम जरूरी है। गरम दल नरम दल उस जमाने में भी था और समय परिवर्तन हुआ है। आज भी गरम दल है, नरम दल है। कभी हम भी अपनी राजनीति की जब शुरुआत किए थे, मैं गांव धराउत, एक छोटा सा कस्बा है बिहार का, मखदुमपुर विधानसभा का, मैं भी धराउत में अपने नौजवान साथियों के साथ परिवर्तन के दौर में गुजरा। तो वहाँ हम लोगों ने जो समिति कमेटी बनाया था, पीतल का लोटा और पीपल का पत्ता लेकर के हम लोगों ने कस्में खाई कि नहीं, हमारे बीच में जो गलत कार्य हो रहा है उसको हम मिटाएंगे। तो प्रेम से लोगों ने नहीं माना, तो हम लोगों ने सख्ती से जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि सब गरम दल है। हम नहीं जानते थे तब कि गरम दल क्या होता है, लेकिन तो जोश में जो उठाया गया कदम होता है वही गरम दल होता है। गोल्डन दास जो मुन्ना शुक्ला के ऊपर FIR कराया है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जायज है, इस बात का हम समर्थन करते हैं। हम गोल्डन दास का समर्थन करते हैं इस बात को लेकर के कि मुन्ना शुक्ला जैसे तमाम बिहार के वैसे बाहुबली होश में आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो अपने आप को बाहुबली, भारत की धरती से मलेशिया, दुबई तक जो शासन चलाते हैं और यहाँ बैठे किसी भी वो जात कास्ट के हो, अगर ये सोचते हैं कि हम जाति आधारित बात कह करके और लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे, तो जान ले कि एक गोल्डन नहीं 1000 गोल्डन पैदा लेगा और बाहुबली
किसी का बहुत ज्यादा दिन नहीं चला, इसलिए बिहार के तमाम बाहुबली जो इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने आपे में रहें, आपे से बाहर ना जाएं, नहीं तो पता चलेगा कि आपके घर में हर कमरे में गोल्डन दास खड़ा मिलेगा। गोल्डन दास चूंकि आपके बेटे की उम्र के हैं, तो इस नाते आप गोल्डन दास को आप अपना आशीर्वाद, कृपा उनके ऊपर बनाए रखेंगे, क्या कहेंगे? हमने तो कहा है कि हम तो गोल्डन को आशीर्वाद देते हैं, वो तो कभी-कभी हमसे मतलब सलाह मशविरा भी लिया करते हैं और उनको हमेशा हम यही कहते हैं कि बाबू कभी भी गैर संवैधानिक तरीके से हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें संविधान के दायरे में ही रहना है और संवैधानिक तरीके से ही हमें लड़ाई लड़नी है। गोल्डन को राजनीति में भी आना चाहिए या फिर जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं उसी में रहना चाहिए? देखिए वर्तमान परिवेश में राजनीति का स्तर इतना गिरा है कि यहाँ पर सत्ता के मद में आने के लिए आदमी गलत रास्ते पे चला जाता है। तो जो अभी उनका आंदोलन चल रहा है, वो आने वाला समय के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात है। आने वाला दिन में वो अभी परिपक्व बने और जब तक हम कांग्रेस के हैं, पप्पू यादव के बारे में राहुल गांधी के बारे में लोग कहते थे कि पप्पू हैं, उन्होंने भी देश का भ्रमण किया, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव पाया। तेजस्वी भी अभी छोटे थे, तब इनको लोग का कुछ कहा करते थे, आज ये भी अनुभवी हुए। गोल्डन भी आज छोटे हैं, नौजवान हैं, उत्साही हैं, जब इनको भी अनुभव हो जाएगा, हो सकता है कि बिहार की भी स्थिति के परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाए। इसमें मेरा आशीर्वाद रहेगा। गोल्डन दास को प्राकृतिक सवाल है, आपको नहीं लगता कि गोल्डन जिस प्रकार से बड़े-बड़े ताकतवरों से, बड़े-बड़े इस प्रकार के कह सकते हैं कि एक तानाशाह ही कहेंगे या फिर कह सकते हैं कि एक गुंडा है, लठैत है, बदमाश है, इन लोगों के साथ में ये जो भिड़ंत कर लेते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी से संबंधित, इनको खतरा से लेकर खतरा से संबंधित आप क्या आकलन करते हैं? परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान भरने को, कभी नहीं। वो खुद अपनी दूरी तय करता है, वो अपनी खुद आसमां में उड़ना जानता है। शेर का बच्चा है, चमार का बच्चा है गोल्डन दास। उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं, वो आंखों में आंख डाल करके बात करने वाला शख्स है। और सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी तो उनको है ना जो गीदड़ बन करके शेर का खाल ओढ़ करके चला करते हैं। शेर को क्या गीदड़ का खाल पहनने की क्या जरूरत है? वो तो शेर का बच्चा है, उसको कहीं कोई खाल पहनने की और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे हमारे बीच में अशोक कुमार प्रियदर्शी जी, जो वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जगह जगह पर जाकर के सोशल मूवमेंट में भाग लेते हैं और इस प्रकार के राजनीतिक गतिविधि पर मूल्यांकन भी करते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल TNBR को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हर एक लोगों के पास तक शेयर कीजिए और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारा फेसबुक पेज जो TNBR न्यूज के नाम से है उसको पर भी जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।